श्रीमान रविंद्र राय जी, श्रीमान प्रदीप कुशवाहा जी, श्री अभिषेक आनंद जी और प्रधानाचार्य जी से आग्रह है कि मंच पर दीप प्रज्वलन के पश्चात वंदना करते हैं। माथे प्रणाम 1 2 3 Thank you.
ब्रह्म प्रणाम। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती, जगत जननी माँ भारती एवं चराचर जगत में व्याप्त ब्रह्म स्वरूप ओंकार की वंदना के पश्चात मंच पर उपस्थित हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का आत्मीय परिचय हम सबों को प्राप्त हो, इस हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जया प्रकाश अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर के यशस्वी प्रधानाचार्य श्री सत्यशेखर राय जी। सबको हरिओम तथा सबको नमस्कार। श्रद्धा के सच्चे सुपात्र मंच पर आसीन
आज के सभागार के अधिकारी कर्मण्यता के पथ पर सतत गतिमान रहने वाले विद्या भारती के विभाग प्रमुख तथा अपने वैशिष्ट और विद्वता के बल पर इस बिहार भूमि को अपनी शिक्षा से सिंचित करने वाले हे प्रधानाचार्य, आचार्य, बंधुगण तथा भारत के भविष्य और भविष्य के दिवाकर हमारे भैया पर सबको प्रणाम करते हुए मैं मंच पर आसीन श्रेष्ठ सज्जनों का परिचय प्रस्तुत कर रहा हूं। मन में प्रश्न उठता है कि क्यों परिचय यह आवश्यक क्यों? परिचय प्रीति है, परिचय परोपकार है, परिचय हमारी सद्वृत्ति है और परिचय संस्कार, परिचय हमारी संस्कृति है, परिचय ही हमारा संसार है। इसलिए परिचय वो मानस में एक चौपाई आती है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि चरण पठार किन्ह अति पूजा मौसम आज धन्य में। विश्वामित्र के जाने के अवधेश के दरवाजे पर जब पहुँचते हैं तो अवधेश उनके चरणों की पूजा करता है और मुनि दंडवत किन्ह सन्मानी और निज आसन बैठारिन आमी, उस सिंहासन पर लाके बैठाता है। यह रीति है हमारी, ऐसी संस्कृति है हमारी। इसलिए परिचय महाभारत का एक श्लोक भी कदाचित मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जहां पर लिखा है कि तद वै स्वयं न स्नेहात यत् अतिथि न भोजयेत्। आए समागत अतिथियों के सत्कार के बगैर सब कुछ अधूरा है। इसलिए परिचय मध्य में जिनसे मैंने सब कुछ सीखा, मेरे जीवन में शिक्षा की वो हल्की सी महक भी कहीं है तो ये महक आपकी विद्या की बदौलत, आपकी तेजस्विता की बदौलत है। आप हैं ऑनरेबल रविंद्र राय, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री विद्या भारती। और सच बताता हूँ, योर टीचिंग बिकम्स प्रीचिंग while you do it. I do salute you, sir. और इस विद्यालय की चमक कदाचित आपसे और सिर्फ आपसे, आपकी दाहिनी ओर शिक्षा के क्षेत्र में नई नई कोशिशों से शिक्षा की उत्तुंगता को और ऊपर ले जाने की अच्छी कोशिश, कोशिश, सत प्रयास निरंतर आपके द्वारा किया जाता है। आप हैं ऑनरेबल प्रदेश कुमार कुशवाहा जी, माननीय प्रदेश सचिव, भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति बिहार पटना। रविंद्र सर की बाई ओर विद्या भारती का गर्व, जिस पर हम लोग काफी प्रसन्नता के साथ गर्व महसूस कर सकते हैं, हमारे पुरातन छात्र, लेकिन अपनी कोशिशों के बदौलत सफलता की एक नई इबारत लिखने वाले हमारे छात्र श्रीमान अभिषेक आनंद जी, नगर प्रशासक बोध गया। आपको डीएम रैंक है आपका। हम लोग खुशकिस्मत है, सौभाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली है कि आज हमारा शिष्य हमारे समक्ष इतने बड़े पद का धारक है। दिस इज द मैटर ऑफ प्राइड एंड प्राउड बोथ। मंच के इधर मैंने जिनसे कुछ सीखा है, मैंने जिनसे पढ़ा है, मेरे मेंटोर रहे हैं माननीय उमा शंकर पोद्दार जी, विभाग निरीक्षक रोहतास।
वो कह सकते हैं कि विद्या भारती में अपनी लेखनी मेरे हाथों में पकड़ा कर आपने लिखना सिखाया है, इसलिए श्रद्धा से ये शीशा आपके समक्ष झोंकता है। कर्म क्षेत्र में हमेशा अग्रसर की भूमिका निभाने वाले हमारे माननीय ब्रह्मदेव जी, ऑनरेबल विभाग प्रमुख गया विभाग, आगे की कतार में बैठे हुए वो स्वप्न समर्पित, प्रश्न समर्पित, जीवन का क्षण क्षण समर्पित चाहता हूँ देश की धरती मुझे कुछ और भी दो, इस मूल मंत्र से अपने हृदय को स्पंदित करने वाले हमारे विभाग सह संघ चालक जी ऑनरेबल सिया शरण प्रसाद जी, इस विद्यालय के आप माननीय कोषाध्यक्ष जी और उन्हीं के साथ बैठे हुए सर्वे यो जानन्ति येव संस्कृतं तु देव भाषा कथ्यते, एतस्याः भाषायाः महती उपयोगिता सम्प्रति अपि अनुभूयते। सामान्यै जनैः भारतवर्षे ये निवसन्ति ते अनुभवं कुर्वन्ति यत् संस्कृतस्य आवश्यकता सम्प्रति तु अस्ति एव, नूनमेव अस्ति। भवता सदृशः विद्वान् कदाचित् सरलतया सहजतया न लभ्यते, अस्य से बिहारे भवता सदृशः विद्वान् कदाचित् द्रष्टुं न शक्यते। भवान् अस्ति रमेश मणि पाठक जी, एकस्य पुस्तकस्य भवान् लेखको अपि विद्यते, सम्प्रति अन्यत् कार्यं भवान् कुर्वन् अस्ति, मया न ज्ञायते तत् कार्यं किम्। कतार में आगे बैठे हुए श्रीमान उज्ज्वल किशोर जी, वो हे मित्रों, हे पत्रों, मैं संस्कृत का विद्वान स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरी आत्मा बसती है अंग्रेजी में, and I never saw a teacher as good as उज्ज्वल किशोर जी, so I do say it। उनके बगल में श्रीमान छट्टू साहब जी, ये सरस्वती विद्या मंदिर गुलाबबाग बाढ़ के माननीय प्रधानाचार्य, और मेरे साथ वर्षों बिताने वाले श्रीमान अर्जुन जी, अर्जुन शर्मा जी, संस्कृत के वो निष्ठात विद्वान श्रेष्ठ सज्जनों में आपका शुमार है। बगल में ऑनरेबल जयंत जी, श्रीमान जयंत कुमार जी, प्रधानाचार्य बेकापुर लल्लू पोखर, श्रीमान संजीव कुमार झा जी, सरस्वती विद्या मंदिर सिगही आरा के सम्मानित प्रधानाचार्य, और आकाश आनंद जी, श्रीमान संप्रति लोपानी सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर में आप ऑनरेबल तरुण कुमार जी, बेकापुर के जयंत भैया के साथ अंग्रेजी विषय के प्रांत के सह प्रमुख। It's very good that you are here. Your benign presence is here, so it's the matter of pride and proud. मेरे विद्यालय के मेरे अनुज, वो निरंतर मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलने वाले और इस विद्यालय को फास्टेस्ट स्पीड देने वाले राजेश कुमार जी, उप प्रधानाचार्य दया प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर, और बैठे हुए तमाम प्रधानाचार्य आचार्य बंधु नहीं, वो बगैर सम्मान के परिचय अधूरा होता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ हमारे विद्यालय के सम्मानित उप प्रधानाचार्य जी, आप आए और विद्यालय की ओर से एक अंग वस्त्र तथा तुलसी के कंठ से निकली हुई पुस्तक श्री रामचरितमानस देकर मेरे ऑनरेबल सचिव को सम्मानित करें। राजेश जी, ऑनरेबल राजेश जी, अभिषेक आनंद, राजेश जी नगर प्रशासक बोध गया को सम्मानित करते हुए
और एक प्रतीक चिन्ह जिससे स्मरण होगा कि आप प्रत्येक भारतीय मैं कोषाध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं, आप आए और आप अपने विद्यालय की ओर से एक अंगवस्त्र और श्री रामचरितमानस, एक लेखनी तथा प्रतीक चिन्ह देकर अपने माननीय सचिव महोदय ऑनरेबल रमेंद्र जी को सम्मानित करें। अपने माननीय विभाग प्रमुख जी से निवेदन, आप एक अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर माननीय प्रदेश सचिव जी को सम्मानित करें। माननीय ब्रह्मदेव जी, प्रदेश सचिव श्रीमान प्रदीप कुमार कुशवाहा जी को सम्मानित करते हुए हम सब इसके साक्षी हैं कि अभी हमारे समक्ष दो श्रेष्ठ सज्जन उपस्थित हुए हैं, तो प्रस्तुत है उनका परिचय। वो जीवन की हर खुशी को ये माई के जैसा काट के राष्ट्र पर न्यौछावर करने वाले श्रेष्ठ सज्जन माननीय उमेश कुमार जी, ऑनरेबल प्रांत प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दक्षिण बिहार, और वहीं तन समर्पित मन समर्पित जीवन का क्षण क्षण समर्पित चाहता हूँ देश की धरती मुझे कुछ और भी दो, माननीय मोहन सिंह जी, क्षेत्र कार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर पूर्व क्षेत्र, अब तो इसे बिहार क्षेत्र भी कहा। मैं निवेदन करता हूँ ऑनरेबल उज्जवल किशोर जी से आए और विद्यालय की ओर से एक अंगवस्त्र तथा तुलसी के कंठ से निकली हुई पुस्तक श्री रामचरितमानस देकर माननीय प्रांत प्रचारक महोदय को सम्मानित करें। पीछे से और अब मैं अपने बड़े भाई छठू भैया से निवेदन करूंगा, आप विद्यालय की ओर से एक अंगवस्त्र और सुंदरतम पुस्तक, सार्वकालिक सुंदरतम पुस्तक श्री रामचरितमानस देकर अपने क्षेत्र कार्यवाह जी को सम्मानित करें। और पुनः निवेदन मेरे अग्रज श्रीमान अर्जुन शर्मा जी से
आप मंच पर आए और एक अंगवस्त्र तथा एक पुस्तक देकर हमारे विभाग प्रमुख श्रीमान ब्रह्मदेव जी को सम्मानित करें। अब निवेदन मान्यवर जयंत कुमार जी से आप एक बार मंच पर आएं और हमारे मेंटोर रहे श्रीमान उमा शंकर पोद्दार जी को विद्यालय की ओर से उपहार की छोटी सी वस्तु देकर सम्मानित करें। रचित आपके सम्मान में इस विद्यालय का सम्मान संप्रति निवेदन संजू कुमार झा जी, आप विद्यालय की ओर से अंगवस्त्र तथा वहीं तुलसी के कंठ से निकली हुई पुस्तक देकर हमारे रमेश भैया को सम्मानित करें। रमेश भैया आकाश जी से निवेदन, आप उपहार की छोटी सी सामग्री देकर हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जी को सम्मानित करें। और अब राजेश जी किताब और शॉल देकर के आप उज्जवल जी उप प्रधानाचार्य पुरानी गंज को सम्मानित करें। श्री रामचरितमानस आपके सम्मान में प्रस्तुत है सर। रमेश भैया जितने हमारे विषय प्रमुख और निर्णायक सेक्रेटरिया मंच के आगे आ जाए और अब मैं निवेदन करता हूँ मेरे माननीय सर रमेश सर सबको सर दूर से होगा जी, उधर चल जाइए जाइए। एक लेजेंड के द्वारा तमाम लेजेंड सम्मानित होते हैं। Everybody legendary example for the student sitting here. श्री रामचरितमानस एक लेखनी तथा एक
और अब मैं उमा शंकर भैया से निवेदन करता हूँ मेरे माननीय प्रधानाचार्य जी को उपहार की सामग्री देकर सम्मानित करें। उमा शंकर पोद्दार जी, राजेश जी। ये दृश्य और परिदृश्य सब आपकी बदौलत है राजेश जी। और इस तरह से सम्मान और परिचय का कार्यक्रम समाप्त। बाकी उमा शंकर मीडिया में कौन किया कैसे बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जानते हैं प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति बहुत ही समृद्ध रही है। हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, हमारी वैज्ञानिक परंपराएं, ये सभी हमारी संस्कृति से प्रसूत हैं। और इसी कारण संपूर्ण भारतवर्ष में इस प्रकार की धारणा को पुष्ट करने के लिए हम प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक संस्कृति महोत्सव मनाते हैं, समारोह का आयोजन करते हैं। इस संस्कृति महोत्सव की क्या उपादेयता है, इस दृष्टि से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध के माननीय प्रदेश सचिव श्रीमान प्रदीप कुमार कुशवाहा। स्तरीय संस्कृति महोत्सव के इस शुभ अवसर पर ज्ञान और मोक्ष की नगरी गया, सनातन एवं परंपरा की नगरी गया के बीच अवस्थित जय प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर इस साल में उपस्थित अधिकारी भी, निर्णायक बंधु, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे आचार्य प्रभाचार्य बंधु भगिनी भैया, हम सबका स्वागत अभिनंदन। मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में विद्या भारती के पूंजी अभिषेक आनंद जी इस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं और इस विद्यालय के सचिव और विद्या भारती की अगली पीढ़ी जिन्होंने हम जैसे सभी को पाला है, पोसा है, निर्माण किया है, वैसे हमारे गुरुवर श्री रविंद्र राय जी, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके अभिभावक श्रीमान मोहन सिंह जी, माननीय क्षेत्र करवा जी, हम सबके प्रेरणा के पुंज अभिभावक आदरणीय प्रांत प्रचारक जी, इस विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य सत्यशेखर जी, उप प्रधानाचार्य राजेश जी, हमारे मित्र उमाशंकर जी, ब्रह्मदेव जी, इस विद्यालय के माननीय कोषाध्यक्ष जी, आप सबका स्वागत अभिनंदन। बहुत सुखद संयोग है
ज्ञान और मोक्ष की नगरी गया, सनातन की नगरी, परंपरा की नगरी गया में प्रांत स्तरीय संस्कृति महोत्सव हो रहा है। यूँ कहा जाए तो संस्कृति की ही नगरी है गया। पूरे विश्व से यहाँ लोग पूर्वजों का स्मरण करने यहाँ आते हैं। प्रत्यक्ष रूप से उससे बड़ा कोई महोत्सव नहीं है। और ये संगम और संयोग कहिए कि अभी वो भी काल चल रहा है। सभी विश्व, पूरे दुनिया से लोग आकर यहाँ ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। और विद्या भारती भी अपने भैया बहन को अपने देश भारत का विरासत, संस्कृति, परंपरा, माटी, पानी, धर्म, संस्कार सबसे अवगत कराने हेतु ये जो अगली पीढ़ी है इनको सौंपने हेतु प्रतिवर्ष उमाशंकर जी ने थोड़ा सा चर्चा किया है। प्रतिवर्ष 1980 से, ऐसे तो विद्या भारती का बीजारोपण है 1952 में गोरखपुर के पक्की बाग में एक छोटा सा बीज के रूप में बीजारोपण हो गया था, जो आज वट वृक्ष के रूप में 25,000 लगभग औपचारिक और अनौपचारिक विद्यालय के रूप में अपने पूरे देश में विद्यालय चल रहे हैं। कालांतर में अपने समाज और देश के अंदर ऐसे तो इतिहास गवाह है, 200 वर्षों में हुण, तुर्क, मुगल, अंग्रेज जो भी आए भारत में, सब लोगों ने मिलकर यहाँ की संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास किया। यहाँ तक मैकाले तक भी सब लोगों ने जिसको जैसा बना, जितना प्रयास किया, सब संस्कृति को नष्ट समाप्त करने का प्रयास किया। चाहे वो कोई भी मुगल साम्राज्य हो या कोई भी काल हो, सब लोगों ने मिलकर। लेकिन भारत की संस्कृति ऐसी बड़ी संस्कृति और अक्षुण्ण संस्कृति है, और ये व्यवहारिक संस्कृति है कि हम माटी, पानी, बच्चा बच्चा के रोम रोम में ये स्थिर है, निहित है, अस्थायी रूप से निहित है। इसको कई सारे लोग आए लेकिन हिला डुला नहीं सकते। एक कारण है कि घर घर में, समाज में, देश में पूरा अपनी संस्कृति व्याप्त है। लेकिन कालांतर में हरास जैसी स्थिति बन रही है। 80 के दशक में ध्यान लाया, विद्या भारती के अधिकारियों के द्वारा ध्यान लाया कि भाई अब ये देश के अंदर जो स्थिति परिस्थितियाँ चल रही है, या धीरे धीरे सब लोग आजादी के बाद भी संस्कृति को महत्व नहीं दे रहे। आने वाली पीढ़ी इससे परिचित नहीं हो पा रही है, अपने विरासत को नहीं जान पा रही है। अभी यहाँ इतने लोग इस सवाल में उपस्थित हैं, अगर चर्चा किया जाए कि आप 10 पीढ़ी का अपना नाम बताइए, तो बहुत कम लोग होंगे जो 10 पीढ़ी का नाम अपना बता पाएंगे। अधिकतर लोगों की 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी जाते जाते निरुत्तर हो जाएंगे, भाई नहीं हमको 10 पीढ़ी अपने पूर्वजों का नाम याद नहीं है। अब तो स्थिति समाज में यहाँ बन गई है कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, हरिश्चंद्र कौन है, गीता क्या है, रामायण क्या है, महाभारत क्या है, वेद क्या है, ये देखने को अब नहीं मिल रहा है, सुनने को नहीं मिल रहा है। घर घर में ये होना चाहिए जो अब नहीं मिल रहा है। क्या है वेद, क्या है ये धर्म, क्या है, ये अग्रसर होने के कारण विद्या भारती को ध्यान में, महापुरुषों को ध्यान में आया, मनुष्यों को ध्यान में आया। तो 1980 के दशक से विद्या भारती कुरुक्षेत्र के द्वारा 1980 से विद्या भारती कुरुक्षेत्र के द्वारा प्रतिवर्ष संस्कृति बोध परियोजना के नाम से एक अपना विभिन्न आयामों को लेकर एक अपना संगठन चल रहा है, एक योजनाएं चल रही है 1980 से। और उसके अंतर्गत पूरे देश में चलने वाले जो शिशु मंदिर है, विद्या मंदिर है, उसमें 6 प्रकार की प्रतियोगिताएं हम लोग करते हैं। क्योंकि आज अगर हमको लगता है कुरुक्षेत्र के द्वारा यह व्यवस्था नहीं बनती, आगे आज भैया जो जान रहे हैं वो भी अब नहीं जान पाते, तो उनके द्वारा आचार्यों के बीच आचार्य संस्कृति ज्ञान प्रश्न मंच, निबंध प्रतियोगिता, उनके उत्तमा मध्यमा प्रवेशिका प्रज्ञा की परीक्षा, भैया बड़ों के लिए निबंध प्रतियोगिता, निबंध के साथ प्रश्न मंच की प्रतियोगिता, समाज के लिए भी, अभिभावक के लिए भी, अन्य विद्यालयों के लिए भी, यानी इस तरह की योजना रचना विद्या भारती कुरुक्षेत्र के द्वारा की गई है।
जिसके द्वारा भारत की माटी पानी परंपरा संस्कृति धर्म सबके बारे में वर्णित है, पुष्पित है। उसको जो आगे वाली पीढ़ी है, जो हमारी पीढ़ी आगे बैठी है, इनको अपने देश की संस्कृति से अवगत कराने का काम विद्या भारती के से जुड़ा हो रहा है। इसी को लेकर प्रत्येक वर्ष हम सभी विद्या भारती के निकटता प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से लेकर संकुल विभाग प्रांत और प्रांत के बाद आपको क्षेत्र के बाद अखिल भारतीय स्तर पर यह प्रतियोगिता करते हैं। और ये बहुत अच्छा संयोग है कि प्रति वर्ष संस्कृति ज्ञान प्रश्न मंच में भी अखिल भारतीय स्तर पर बिहार क्षेत्र ही यानी उत्तर पूर्व क्षेत्र यानी बिहार झारखंड हमारा है। बिहार में दोनों प्रांत है विद्या भारती का। और आज 7-8 वर्षों से लगातार संस्कृति बोध परियोजना की स्थिति जो प्रथम मंच हो गया अखिल भारतीय स्तर पर, उसमें अव्वल अपना क्षेत्र ही आ रहा है। आगे भी इस उपाध्यक्ष उद्बोधन से मैं आग्रह करूंगा, जो भी भैया होने वाले हैं, मान निर्माण करने वाले जो हमारे आचार्य आए, एक बार यहाँ जो चयनित हो गया हमारे भैया उनको और प्रयास करके परिश्रम करके अखिल भारतीय स्तर पर संस्कृति बोध परियोजना का यह परिणाम पुनः बिहार क्षेत्र को मिले और बिहार क्षेत्र में भारतीय शिक्षा को मिले, ऐसी अपेक्षा और आग्रह है कि आप तैयारी करेंगे। और हमको लगता है इस माध्यम से विद्या भारती के भैया हमको तो अपने रीति नीति से परिचित करा ही रहे हैं, लेकिन अन्य विद्यालय समाज का भी हम नेतृत्व कर रहे हैं और परिचय करा रहे हैं। पिछले बार एक संस्कृति अभियान हमने चलाए थे, उसमें 62,000 भैया बहन और अन्य भैया बहन बैठे थे समाज के, और पूरे देश में चौथा स्थान था और अपने क्षेत्र में दक्षिण बिहार का पहला स्थान था। ये सभी आचार्य भ्रष्टाचार के प्रयास से यह संभव हो गया। इस वर्ष भी अपने बच्चे जाना, इस वर्ष भी अभियान हम सभी लोग मिलकर चला रहे हैं। अभी पुस्तकें आ रही है, अभी भी कुछ संख्या ऐसे जा रही है, अंत में भी परिणाम आएगा कि कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। और धीरे धीरे आज प्रतिवर्ष हम प्रगति कर रहे हैं और अपने माटी पानी संस्कृति संस्कार से समाज को परिचित करा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी इस दिशा में संयम अपना प्रयास करेगी, जान सकेगी और इसको स्थापित करने के लिए अपने प्राण और समय अपने शरीर का भी योगदान करेगी। इतना निवेदन करके मैं बात पूर्ण करता हूँ। हम जहाँ आए हैं, एकत्र आए हैं संस्कृति महोत्सव मनाने हेतु, यह पवित्र भूमि है, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। और इसी भूमि से गौतम का संदेश लेकर हमारे पूर्व छात्र और नगर प्रशासक बोध गया आज मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा वे अपने वक्तव्य से हमारे भैया बहनों को प्रोत्साहित करें। श्री अभिषेक आनंद जी। इस सभा में उपस्थित माननीय क्षेत्र कार्यवाह डॉक्टर मोहन सिंह जी, प्रांत प्रचारक श्री उमेश रंजन जी और विशिष्ट अधिकारीगण, इसके साथ ही विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ के उपस्थित छात्र छात्राएं, भैया बहन, जब भी मैं कभी इस टाइप की जब भी सभा देखता हूँ या जब भी मुझे मौका मिलता है संबोधन करने का, तो सामने जो भैया बहन बैठते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मैं अपना रूप देखता हूँ। मुझे भी लगता है कि मैं कुछ दिन पहले, ऐसा लगता है कि कुछ ही दिन पहले मैं विद्या मंदिर के प्रांगण में बैठ के पढ़ रहा होता हूँ। इसी तरह से पार्टी में बैठ के मैं भी या तो भाषण सुन रहा होता हूँ या पढ़ रहा होता हूँ या किसी भी तरह की प्रतियोगिता होती है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता हूँ।
आज जो कुछ भी मैं हूँ विद्या मंदिर के सहयोग से और विद्या मंदिर में जो शिक्षकों के द्वारा, जो हमारे सम्मानित शिक्षक हैं उनके द्वारा जो शिक्षा दी गई है हमें, उसी के बदौलत में आज हूँ। विद्या मंदिर बाकी विद्यालयों से अलग आपको बहुत सारा चीज़ों में करता है। बाकी सारे विद्यालय आपको शिक्षा तो देता ही है, ऐसा नहीं कि वो शिक्षा नहीं देता, उसके साथ बहुत कुछ देता है। जो कुछ विद्या मंदिर में मिलता है वो थोड़ी सी आपको अलग ये है, यहाँ पे आपको संस्कृति और संस्कार मिलता है, जो बाकी जगह पे इतना कुछ आपको स्ट्रेस देके, इतना आपको फोकस करके नहीं बताया जाता है जितना कि विद्या मंदिर के, जो हमारे विद्या मंदिर के जितने स्कूल्स हैं, जितने विद्यालय हैं, उसमें दिया जाता है। एक आम शिक्षक एक विद्यार्थी को कितने ऊपर तक ले जा सकता है, ये मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ विद्या मंदिर के शिक्षक, जो शिक्षक वृंद है, उन्हीं का प्रोडक्ट हूँ, उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ पहुँच पाया हूँ। इसलिए मैं उनको दिल से नमन करता हूँ। जब इस स्कूल के प्रधानाचार्य ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि बाबू आप 28 तारीख को प्रोग्राम है, आप आ जाइएगा। मुझसे उन्होंने पूछा नहीं, डायरेक्ट बोला कि आपको आना है। तो मेरी तबीयत खराब थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ठीक हो पाऊँगा कि नहीं। मैं हर दिन सोच रहा था, मैं ठीक हो जाऊँगा, आऊँगा। लेकिन जिसको बोलते हैं ना, यही लिखा हुआ था कि मुझे आना भी था आज, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसी के साथ में यहाँ पे उपस्थित जो छात्र हैं, मैं उनसे सिर्फ छोटी सी चीज़ बोलूँगा कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड लेबर। आप जहाँ हो अभी, आप 10 साल के बाद आप इमेजिन करना कि आप कहाँ पे पाओगे अपने आप को। आप मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो। मैथ का क्वेश्चन कोई भी होता है, किसी विद्यार्थी के लिए बहुत आसान होता है, किसी के लिए वो टफ होता है। ऐसा नहीं होता है वो किसी से नहीं बनेगा। जो टफ जिसके लिए होता है वो थोड़ा मेहनत करता है, वो बना लेता है। और जो जिसके लिए आसान लगता है वो कुछ दूसरे जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम होते हैं उसमें अपना दिमाग लगा के उसको बनाने की कोशिश करता है। ये सारा चीज़ आपका मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आपको ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे आएंगी जो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, जो आप सोच नहीं पाओगे, जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाओगे। आप मेहनत किए रहोगे, पढ़ाई में आप मेहनत किए रहोगे, वो आपके ब्लड में आ जाता है। मैं तो अपने बहुत अच्छा समझ करता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत किया है और पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। तो वो संघर्ष मुझे बाकी जितने भी प्रॉब्लम आता है लाइफ में, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी आसानी से उसको हैंडल कर लेता हूँ। तो आपको मेहनत करना है, रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिजल्ट, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को डालता हूँ। धन्यवाद भैया अभिषेक आनंद। वास्तव में शिक्षा के साथ मूल्य का समन्वय बहुत आवश्यक है। शिक्षा में जब तक मूल्य नहीं है तब तक वो शिक्षा अधूरी है। और विद्या भारती विद्यालय अपने इसी विचार के कारण जानी जाती है और समाज में विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और हम सभी के अभिभावक, हमेशा हम लोगों को मार्गदर्शन करने वाले थे अपने श्री मोहन सिंह जी, क्षेत्र कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आपसे आग्रह है कि हमारे भैया बहनों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। विराजमान आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस विद्यालय के पूर्व छात्र और नगर के बोर्ड नगर के प्रशासक श्रीमान आनंद जी, हमारे प्रचारक जी, प्रधानाचार्य जी, सामने बैठे सभी मान्यवर आचार्य बंधु
पितृपक्ष के इस शुभ अवसर पर ज्ञान की भूमि तो है ही, संपूर्ण मानवता, संपूर्ण दुनिया इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए आती है और भी तो संस्कृति का एक पार्ट है। ऐसे समय में संस्कृति ज्ञान महोत्सव मनाया जाना ये बहुत ही अच्छी बात है। बंधुओं, एक बड़ी साधना के बाद आज की परिस्थिति आई है। विद्या भारती, उसके लिए जितना उसका अभिनंदन हो, अपने जीर्ण शीर्ण व्यवस्थाओं को खड़ा करते हुए पिछले वर्षों से ये तपस्या कर रही है कि भारत के नौजवान, भारत के लोग भारत की संस्कृति से अवगत, आज वो अनुकूल वातावरण तो हो गया है। 1893 का स्वामी जी का भाषण, हम सब आचार्य हैं, विद्यार्थी हैं, अभिभावक हैं। स्वामी जी का परिचय में उस धर्म सभा के सम्मेलन ने कहा था कि स्वामी जी आप परिचय कराइए, समय नहीं है सभा में, 5 मिनट का समय है। ये कहते वक्त ये कहा संबोधन में कि मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। उसके कहने का भाव था, अशिक्षित निरक्षर एक गरीब देश के फक्कड़ सन्यासी के, नंग धड़ंग सन्यासी के रूप में आप क्या कहेंगे वो मैं जानता हूँ। ये उसके संबोधन का बैकग्राउंड था। कहा कि अपना परिचय दे दीजिए। ऐसे संबोधन वाले स्वामी जी जब खड़े हुए तो उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, केवल सभा को ये कहा, यहाँ सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये 2 शब्द ही भारत के लोगों की प्राचीन संस्कृति का परिचय दे गए, जिसके लिए तालियां बजी और क्या क्या हुआ वो सब हुआ। स्वामी जी वहाँ उस संबोधन के बाद लगभग 2.5-3 वर्षों तक भ्रमण किए। अंतिम बार आए और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को आज भी, दुनिया को मानवता सिखाने वाला भारत आज स्वयं को भूल गया है और इसके लिए यहाँ तक कह डाला कि अगर 100 लोग आज होते इस भारत को अपनी मातृभूमि मानने वाले, तो मैं आप यहाँ अपनी यात्रा पूरी करने के पहले इस भारत का दृश्य बदल देता। परंतु स्वामी जी के पास तो 100 लोग नहीं थे। संघ विचार के प्रवर्तक, संघ के संस्थापक पूज्य डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी ने उस विषम परिस्थिति में, वो बच्चे नहीं थे, 30-35 वर्ष के तरुण थे, प्रौढ़ थे, इस भारतीय संस्कृति के मर्म को समझा। तत्कालीन सब नेताओं उपनेताओं से चर्चा किया, सब छोटी बड़ी सभाओं को देखा, सब प्रकार के झंकारों को महसूस किया और उसने तय किया कि मैं इस संस्कृति को पुनर्जीवित करूंगा। मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को दुनिया का आदर्श बनाकर दुनिया के मानस पटल पर फिर मानवता का संदेश देने में भारत को समर्थ बनाऊंगा। 93 वर्ष की आयु पूरी हो गई है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि महाभारत के कृष्ण के उस संदेश को चरितार्थ करने आचार्य से लेकर विद्यार्थी तक अब मानव जगत में उपस्थित हैं। हम पूरी दुनिया को संदेश देना है। संपूर्ण दुनिया महसूस करने लगी है, सब प्रकार के प्रयासों से, प्रयोगों से, सब प्रकार के अहंकारों से अब ये महसूस तो कर रही है कि अब हमारा निदान अगर होना है दुनिया का, तो वो निदान भारतीय संस्कृति में है। वो भारतीय संस्कृति क्या है, हम सब रोज अपने कक्षाओं में पढ़ते हैं, वो सब हम जानते हैं, देखते हैं। जो कुछ समझा है भारतीय संस्कृति को, भारतीय ज्ञान को, भारतीय परंपरा को, वो आज हमारे साथ है। दुनिया हमारी सामने हमारी ओर देख रही है। ऐसी परिस्थिति में और इस प्रकार के संस्कृति ज्ञान महोत्सव का अपना महत्व है। अपने विद्यार्थियों को रोज रोज बताना, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज हैं, हमारे वंशज कृष्ण हैं, हम उस धरती के पुत्र हैं जिसने
लाखों करोड़ों वर्षों से दुनिया को सब कुछ सिखाया, सब प्रकार के आघात सहे, परंतु अपने रास्ते को नहीं बदला। अभी से 2 सप्ताह पूर्व अमेरिका में एक बड़ा विश्व सम्मेलन हुआ और पर्यावरण को लेकर उसमें जर्मनी के एक प्राध्यापक ने वहां भाषण देते हुए कहा, वो चर्च के ईसाई थे, उन्होंने कहा इसकी शिक्षा हमको अगर देने की ताकत है तो केवल भारत में है। केवल भारत ही पिछले लाखों वर्षों से शांति का संदेश दे रहा है, मानवता का संदेश दे रहा है। अगर भारत को हम माइनस कर दें तो दुनिया में तो सब प्रकार से युद्ध है, सब प्रकार के संघर्ष हैं, अहंकार हैं। केवल भारतीय जीवन मूल्य अब इस दुनिया को बचा सकता है। इसलिए हम सब लोगों को भारत से पर्यावरण सीखना चाहिए। अब ये आज की परिस्थिति है। इस अद्भुतता के वातावरण में हम अपने मन के अविश्वास को, मन के संदेह को विश्वास में बदल डालें कि जो कुछ दिख रहा है वो हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिकता का आधार है। हर बात में विज्ञान है, हर बात स्वयं सिद्ध है। समाज को सिद्ध करके समाज के अनुभव के आधार पर स्थापित की गई, बार बार टूटी है, बार बार उजड़ी है, परंतु महापुरुषों ने उसी प्राचीन को आधार बनाकर फिर से जीवंत किया है। और इसी निष्कर्ष के आधार पर पूज्य डॉक्टर केशव बलराम भेंडेवाल जी ने तय किया कि हम इस भारत को खड़ा करेंगे, अपने प्राचीन गौरव को सामने रखकर, अपनी परंपराओं को, अपने देवी देवताओं को, अपने महापुरुषों को, उनके पराक्रम पुरुषार्थ को अपने विद्यार्थियों को, नौजवानों के सामने रखना और उसके आलोक में उनका मार्ग प्रशस्त करना, ये आज की आवश्यकता है। सभी क्षेत्रों में जो दिख रहा है, सब जगह जहाँ दिखाई दे रहा है, वो सब चीजें बिहार में आजमाई है, दुनिया में उसका कहीं विकल्प नहीं है। अभी एक सेमिनार हुआ था पटना में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रखर वक्ता राज्यसभा के सांसद राकेश सिन्हा जी ने एक आलेख पढ़ा। उस आलेख में उन्होंने कहा, संपूर्ण दुनिया में केवल भारत एक ऐसा देश है जो ब्रह्मचर्य पर रहता है, जिसने जीवन और मरण को देखा है। उस मरण को समझना और आंकड़ा दिया 25 देश का कि दुनिया यहाँ तक पहुँच गई कि बिफोर मैरिज बर्थ रेट 94% तक किसी देश में पहुँच गया। परंतु अकेला भारत है। सब समझावातों के बावजूद भी भारत का जनमानस इस बात को समझता है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, परिवार क्या है, माता पिता का महत्व क्या है, इन सब बातों को समझता हुआ भारत अपने इस विकट परिस्थिति में भी ठीक दिशा में चल रहा है। यह दुनिया के लिए मार्गदर्शन है। जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे समय में उन सब बातों को अपने विद्यार्थियों को आज के दृश्य में रखना आज के आचार्यों का काम है। विद्या भारती तो कर ही रही है। सब लोग विद्या भारती के शुक्रगुजार हैं। शिक्षा जगत में सर्वत्र सब जगह मांग बढ़ी है और आज हमारी उतनी क्षमता नहीं है कि हम कॉलेजों को, विद्यालयों को, हम लोगों को मार्गदर्शन करें। उनके पास तो भूख आ गई है। कल तक जो उपेक्षा करते थे वो आज पैरवी कर रहे हैं, कोई प्रधानाचार्य के यहाँ, कोई सचिव के यहाँ, कोई अध्यक्ष के यहाँ, कि मेरे बेटी का नाम भी शिशु मंदिर में लिखा जाए। ये परिस्थिति तो आ गई है। सब विचार परिवार ने मिलकर जीवन के अपने अपने क्षेत्रों में अपनी संस्कृति के आधार पर, अपनी परंपराओं के आधार पर उस जीवन जीने का जो प्रयास किया, कुल मिलाकर समाज जीवन में परिवर्तन हुआ, उसका परिणाम तो हो गया है। कृष्ण ने ही कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब कुछ उथल पुथल होता है तो हम आते हैं कि हम कौन हैं। ये भारत को खड़ा होना पड़ता है विश्व मानव जगत पर, विश्व मानव पटल पर, जहाँ मानवता संकट में है, समाज जीवन दिग्भ्रमित है। ऐसे समय में इसका मार्गदर्शन करना भारत का दायित्व है। और इसलिए भारत का आज का युवा वही भविष्य का प्रशासक है, शासक है, वही राजनेता है, वही व्यापारी है, कर्मचारी है। ये बात समझकर आज के आचार्य बंधुओं का मार्गदर्शन करें, ये सबसे प्रार्थना है। इस पर हम सब लोगों को
स्वस्थ रखे, सुदृढ़ रखे। हम विचार करें हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। हमको तो जगत गुरु बनना ही है और जगत गुरु बन गए हैं, बन रहे हैं, क्योंकि जिस दिन दुनिया ने विचार कर लिया कि रास्ता बंद है, केवल भारत दिखा सकता है, उसी दिन हमारी किताब भले बंद पड़ी है, लेकिन इतना तो एहसास हो गया है। इस एहसास को महसूस करना या भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, इसके बारे में आज के बच्चों को, आज के लोगों को कुछ कैसे बताएं, ये आज की आवश्यकता है। मैंने एक कल्याण में लेख पढ़ा था, गीता प्रेस के मालिक को दार जी ने कहा, उनसे पत्रकार ने पूछा आपने ये काम क्यों शुरू किया, आप गया में जाते हैं पिंडदान करने। तब उन्होंने कहा ये मेरे दादा करते थे, मैं भी कर रहा हूँ, परंतु मैं तेज तब हो गया कि एक अमेरिका का नागरिक मेरे सपने में रोज आने लगा और मैं रोज चिंतन करता था ये कौन आदमी है। एक दिन मैं सोया हुआ था, मेरे छत से लगातार कोई आदमी एक प्रकाश बोल रहा था। वो दार जी जगे हैं कि सोए हैं, तब बोलते थे कौन हो भाई सामने आओ। तब इनको वो आता नहीं था, वो तो प्रेत जोनी थी, लेकिन इनके विवश करने पर कहा कि आप आंख मूंद कर सो जाइए, मैं आ रहा हूँ। तब वो दार जी अपना सोने का ड्रामा कर दिए, तौलिया से आंख बंद कर लिया, तो वो प्रेतात्मा उनके सामने आकर खड़ी हो गई और कहा कि मैं भारत का ही, आपका ही युवक हूँ, एक्सीडेंट में मेरी मृत्यु हो गई, तब मेरा जन्म अमेरिका के परिवार में होना था, परंतु वहाँ पर पूछा गया आपका तो मोक्ष आपको नहीं मिला है, आपका पिंडदान गया में नहीं हुआ है। तो मुझे तो ज्ञान था, मैं भारत का हूँ, इसलिए आपको संदेश दे रहा हूँ, कृपया आप मेरा पिंडदान गया जाकर कर दीजिए ताकि मुझे मोक्ष मिल जाए और मैं उस परिवार में जन्म ले लूं, मेरा जन्म धन्य हो जाए, मेरा जीवन अधूरा है। तो दार जी ने लेख में लिखा है, जिस देश के नागरिक को, प्रेतात्मा को ये पता है अपने पूर्व जन्म की कहानी, वो भारत है। भारत की ऐसी संस्कृति ईश्वर की संस्कृति है, ईश्वर की सृष्टि है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत के वर्तमान को जीने के लिए हमारे पहले लाखों कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन दिया है। लाखों ऐसे प्रचारकों ने, निष्ठारकों ने, पूर्णकालिकों ने, ऐसे कार्यकर्ताओं ने, आचार्यों ने, अभिभावकों ने अपने जीवन की ज्योति जलाकर, दीप जलाकर, अपना सब कुछ छोड़कर इस भारत को खड़ा करेंगे इसलिए काम किया है। उसके कारण आज समाज जीवन में स्वीकारोक्ति बढ़ गई है। राम आ गए हैं, कृष्ण का आना शेष है, वो भी आ रहे हैं। दोनों महापुरुष फिर से इस भारत को नेतृत्व देंगे, तब आप सोच सकते हैं दुनिया किस प्रकार के आनंद का अनुभव करेगी। सब प्रकार के शांति और बुराई का अंत कर भारत दुनिया का मार्गदर्शन जब करेगा, भारत माता कमल के आसन पर बैठेगी, सर्वत्र भारत की जय होगी। वो जय जयकार संपत्ति का नहीं, भारत के वो ज्ञान का है, जिस संस्कृति का महोत्सव मना रहे हैं। ईश्वर हम सब लोगों को इस योग्य समझकर उस राम की सेना बनाकर वर्तमान में भेज दिया है। ये समझकर हम सब विद्यार्थी अपने आचार्यों के नेतृत्व में अपना जीवन जिए और सभी आचार्य बंधु विश्वास करें हम वही द्रोण हैं, वही विश्वामित्र हैं, हम वही वशिष्ठ हैं। ये रूप में हमारी आत्मा विद्यमान है अगर, तो इस भारत को सब प्रकार के कलुष से मुक्त करके इन तरुणों को इस भारत का नायक बना डालिए। जहाँ भी रहेंगे आपका नाम लेंगे, क्योंकि भविष्य इनके हाथ में है। इस अवसर पर आप सबको साधुवाद देता हुआ, आप विद्यार्थी बने इसलिए, आप शिक्षा दे रहे हैं इसलिए, आज ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित हैं इसलिए आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। वर्षों से जो हमारी तपस्या है उसका प्रतिफल आज हम सबको अपने छात्रों के रूप में, विद्यार्थियों के रूप में दिख रहा है, जो समाज का नेतृत्व करने के लिए तत्पर हैं। और अब अंत में मैं समर्पित करना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विद्या भारती के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री और विद्यालय के सचिव श्रीमान रविंद्र राय।
प्रांतीय संस्कृति महोत्सव में उपस्थित अपने इस क्षेत्र का नाम मान्यवर डॉक्टर मोहन सिंह जी, सरस्वती विद्या मंदिर पर्वत सेना विद्या के पूर्व छात्र, बोधगया के नगर प्रशासक श्रीमान अभिषेक आनंद जी, भारतीय शिक्षा समिति शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के प्रदेश सचिव श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा जी, राष्ट्राय स्वाहा राष्ट्राय इदं नमः इस उक्ति को चरितार्थ करने वाले अपने इस प्रांत के प्रांत प्रचारक मानव रमेश जी, इस विद्यालय के प्राचार्य श्री सत्यशेखर जी, विद्या भारती के सभी पूर्णकालिक कार्यकर्ता वृंद, विशिष्ट राज्य से आए हुए विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य आचार्य वृंद और इस महोत्सव में अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले सभी भैया और बहनें, आज हम सब संस्कृति महोत्सव कार्यक्रम के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियों की दृष्टि से यहाँ पहुँचे हुए हैं। कुछ लोक गीत की बात है, लोक नृत्य की बात है, संस्कृति ज्ञान प्रश्न मंच की बात है, संस्कृत प्रश्न मंच की बात है, और ये सारे कार्यक्रम होने वाले हैं और आप अपनी प्रतिभा का यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं। आप अपनी क्षमता को यहाँ दिखाने वाले हैं, क्योंकि आप जैसा प्रदर्शन करेंगे और जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे उसी स्तर पर जब राष्ट्रीय स्तर पर यही कार्यक्रम आयोजित होगा तो उसमें भारतीय शिक्षा समिति का आप नाम रोशन कर सकेंगे। संस्कृति ये हम लोग महोत्सव में आ रहे हैं, कई बार लगता होगा कि ये कर्मकांड है, कोई कार्यक्रम है। ये कोई कार्यक्रम केवल नहीं है। जब 1952 में विद्या भारती का नाम तो नहीं था, लेकिन सरस्वती विद्या में सरस्वती शिशु मंदिर जब स्थापित हुआ तो एक ही ध्येय था कि हम भारत के बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर और आधुनिक ज्ञान विज्ञान और तकनीक से युक्त शिक्षा प्रदान करेंगे। और ये लगातार चल रहा था। हमारे विद्यालयों में हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी बच्चों को होती थी। हम ये हमेशा प्रयत्न करते थे कि हमारे जो बालक हैं, इन बालकों का संबंध इस देश की मिट्टी से हो, वो इस मिट्टी से जुड़े, उनका नाता अपने हमारे पूर्वजों से हो। और ये काम हम करते आ रहे थे, लेकिन जब काल का थोड़ा व्याप बढ़ा और ये मस्तिष्क में बात आई कि संपूर्ण विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है, एवं वो साम्यवादी देश रशिया और चाइना है, वहाँ भी वहाँ की संस्कृति के आधार पर शिक्षा दी जाती है। वहाँ भी संस्कृति जो है वो शिक्षा से जुड़ी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ जब संस्कृति की बात होती थी, जब ये बात होती थी कि हमको भी हम रामकृष्ण के वंशज हैं, हमारी संस्कृति ये है, हमको उस रूप में चलना चाहिए, तो यहाँ विद्या भारती का विद्यालय मान करके उसको अलग कर दिया जाता था। और कभी भगवाकरण तो कभी तलवारीकरण, कई तरह की उपमाएं दी जाने लगी। लेकिन विश्व में जो बाकी देशों में यही काम हो रहा था तो किसी ने कुछ नहीं कहा। इस विषय में विश्व शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे, जिसमें संपूर्ण विश्व के शिक्षाविद उपस्थित हुए थे,
और वहाँ 21वीं सदी की शिक्षा के लिए अनुशंसा की गई। लर्निंग टू लर्न, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर। और उन्होंने एक महती सभा में शिक्षा को डिफाइन किया। मुझे लगता है उसके बाद से संस्कृति पर प्रहार करने वालों की संख्या घट गई। उन्होंने शिक्षा को डिफाइन किया कि इन एवरी कंट्री एजुकेशन मस्ट बी रूटेड टू कल्चर एंड कम्युनिकेटिव प्रोग्रेस। प्रत्येक देश की शिक्षा वहाँ की संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए और विकास के प्रति प्रतिबद्ध होनी चाहिए। तो ये बात जब 93 के बाद जब ये सामने बात आई है तो उसके बाद से थोड़ा लोगों का मस्तिष्क डर गया। और संस्कृति की जब बात होती है तो कई बार लगता है क्या हम लोग तो सारे अपने जो पूर्वजों ने हमको जो दिया है, जो हमारा धरोहर है, जो हमारी खाती है, गीता, रामायण, महाभारत, वेद पुराण से जो सारी चीज़ें हमको मिली है, हम उसको लेकर के चल रहे हैं। कई बार सामान्य रूप से बच्चों को भी बताना पड़ता है संस्कृति है क्या। तो सामान्य रूप से अगर समझने के लिए कहो तो रोज आप मंत्र पढ़ते हैं, बोलना नहीं है, रोज मंत्र पढ़ते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। बोलते हैं, ये मेरी संस्कृति है। अयम निजो परे वेति गणना लगी सामुदाय सहिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम, ये मेरी संस्कृति है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वय परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम, ये हमारी संस्कृति है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ये हमारी संस्कृति है। एको हम बहुत श्यामा, जब प्रभु को एक से अनेक होने की इच्छा हुई तो उन्होंने सृष्टि की रचना की, ये हमारी संस्कृति है। जो आत्म तत्व इनमें है वही मुझमें है, वही उनमें है, सबने एक ही है, हम उसी प्रभु की संतति है, ये हमारी संस्कृति है। और हमारे जो पूर्वज हैं उन लोगों ने इसको जीवन में उतारा, तभी तो ये सारी बातें आई है। और तब ये अभी जो बात चल रही थी धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ जो है 4, तो वो हमारी संस्कृति के पार्ट है। हमको धर्म दीक्षित समाज कैसे स्थापित करना है, धर्म आधारित की व्यवस्था कैसे होगी, काम के किस प्रकार के काम कैसे करेंगे धर्म आधारित। और मोक्ष के लिए तो सीधा कहा हुआ है कि मैं से ब्रह्मांड तक की जो यात्रा है वो मोक्ष की यात्रा है। मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, मेरा विश्व, मेरा जड़ चेतन और मेरा ब्रह्मांड, तो इस रूप में जब आप यात्रा करेंगे मैं से ऊपर उठोगे, वही ये हमारी संस्कृति है। मैं से ऊपर उठना, मैं परिवार की बात करना, समाज की बात करना, राष्ट्र की बात करना, विश्व की बात करना, समस्त जड़ चेतन की बात करना, ब्रह्मांड की बात करना, ये हमारी संस्कृति है। और इसलिए जो कहा गया कि संस्कृति के बारे में जो बाकी देशों में क्या चल रहा है, तो आप जहाँ भी आए सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड की मानी जा रही है। वहाँ भी वहाँ की संस्कृति के आधार पर ही शिक्षा दी जाती है। हमको भी अपने भैया बहनों को संस्कृति के आधार पर ही शिक्षा देनी है। और चूंकि केवल सरस्वती विद्या मंदिर नहीं, तो जितने विद्यालय हैं सभी विद्यालयों में हम लोग चाहते हैं कि संस्कृति ज्ञान परीक्षा की पुस्तकें जाए, वो बच्चे पढ़ें, वो भी भारत की मिट्टी से जुड़े, वो भी अपनी उनका नाता भी अपने पूर्वजों से हो। और ये एक बड़ा अभियान है, ये सामान्य काम नहीं है। तो भैया बहनों से भी कहेंगे कि अपने घरों में तो अभिभावकों से कहते हैं कि आप भी परीक्षा दीजिए, आप भी पढ़िए संस्कृति ज्ञान पर परीक्षा की जो पुस्तिका है, जो पुस्तक आती है, आप भी पढ़िए, आप भी परीक्षा दीजिए। शिक्षकों को कहते हैं क्योंकि इसी समाज से सब आ रहे हैं और हमारे यहाँ संस्कृति आधारित शिक्षा देने की व्यवस्था शुरू से ही नहीं है। क्योंकि 1934 में जब मेघालय में जो इंग्लैंड के शिक्षा समिति का अध्यक्ष था, उसने घोषणा कर दिया कि हाँ अंग्रेजी प्रणाली लागू होगी। और तब से उसी को मिला करके आज तक ये चल रहा है। विद्या भारती इस दिशा में लगातार प्रयत्नशील है। वो चाहती है कि 2020 में भी ये सारी चाहे नैतिकता की अध्यात्मिकता की बात आएगी। हमारा ये चिंतन है
कि हम शरीर से सबल बालक बनाएंगे, प्राण से संतुलित बालक बनाएंगे, मन से सद्विचारी बालक बनाएंगे, बुद्धि से सतन्वेषी बालक बनाएंगे और आध्यात्मिक दृष्टि से सेवाभावी बालक बनाएंगे, तो हम उस ओर प्रयत्न कर रहे हैं। और ये आप श्रेष्ठ बनेंगे, आप जब अच्छा बनेंगे तब देश अच्छा बनेगा। कहते हैं कि संस्कृति है, ज्ञान भी है। ज्ञान के बारे में क्या है? तो कहा जाता है कि नॉलेज है 3 कंपोनेंट, ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी, राइटियसनेस एंड करेज इन नॉलेज। तो हमको हमारे अंदर सृजनात्मकता कैसे आएगी, अच्छाई कैसे आएगी, साहस कैसे आएगा, इस पर हम सब लोगों को काम करना है। और हमारे मनुष्यों ने तो यहाँ तक कहा है कि आप महान बनने में बहुत देर नहीं है, आप महान बन सकते हो, आप ही बन सकते हो। वो कहते हैं कि लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। अब आप ग्रेट बन जाओगे, देश अपने आप ग्रेट बनेगा। बात नहीं करेंगे, वो लड़की बात बीच में बात नहीं करो, क्या बात करिए। तो ये क्रिएटिविटी है। और दूसरा कंपोनेंट है राइटियसनेस, अच्छाई, सद्गुण, सद्विचार। और इसके बारे में कहा गया है कि केवल राइटियसनेस एक ऐसा चीज है कि इसके बल पर संपूर्ण विश्व में शांति आ सकती है। क्या कहा है? Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. And when there is beauty in the character, there is harmony in the home. And when there is harmony in the home, there is order in the nation. And when there is order in the nation, there is peace in the world. आपको क्या करना है? आपको ताली बजाने का मतलब होता है कि समझ नहीं रहे हो, तो हमको हमारे अंदर अच्छाई जाएगी, हमारे परिवार में वो अच्छाई जाएगी, हमारे देश में वो अच्छाई जाएगी, हमारे संपूर्ण विश्व में अच्छाई जाएगी। तो शांति तो निश्चित रूप से आप मिलेगी। विश्व शांति की कल्पना हो रही है। संपूर्ण विश्व में 3 ही विषय पर चर्चा हुई है विश्व सम्मेलन में। पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए, विश्व शांति कैसे लाई जाए और अस्थायी विकास कैसे किया जाए। तो ये पर्यावरण संरक्षण के ऊपर भी विद्या भारती अपने सभी ये भी कार्यक्रम होता है, उसके पीछे का उसका उद्देश्य है, वो निरुद्देश्य कार्यक्रम नहीं होते। तो यही जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है ये है कि हमारे बातों में इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, वो अपने देश को समझे, देशवासियों को समझे, अपने यहाँ का जो व्यवहार, वाणी और कर्म है वो सब समझ करके और आगे बढ़े। और वो जब आगे बढ़ेंगे तो देश को उससे आगे लेकर जाएंगे। और अब नहीं या नहीं, आप श्रेष्ठ बनोगे तो देश श्रेष्ठ बनेगा। ये अमेरिकन एजुकेशन कमीशन ने भी कोठारी साहब ने भी कहा कि देश का भविष्य विद्यालय के कक्षा कक्ष में गढ़ा जाता है। अमेरिकन एजुकेशन कमीशन भी यही कहता है कि द क्वालिटी ऑफ नेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड द क्वालिटी ऑफ सिटीजन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन और द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ देयर टीचर। यानी जैसा शिक्षक वैसी शिक्षा, जैसी शिक्षा वैसे नागरिक और जैसे नागरिक वैसा देश। अगर अच्छा शिक्षक है, अच्छी शिक्षा होगी तो आप अच्छा बनोगे और आप अच्छा बनोगे तो देश अच्छा बनेगा। समय को ध्यान में रखते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी विद्यार्थी हैं, एक तो आप अनुशासन में रहना सीखें। दूसरा, जीवन में अगर कहीं बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो हमेशा ध्यान में रखिए कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मेरा मंजिल क्या है। और ये 7 शब्द याद करके काम करो, जीवन भर सफल रहोगे।
हमारा एल्टीट्यूड क्या है, उसके लिए हमारा एप्टीट्यूड कैसा है, हम एक्शन कैसा करते हैं, हम उसका एनालिसिस कैसा करते हैं, उसका मार्ग कैसे बनता है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, और ये सब चीज़ पर जब चिंतन करोगे तो तुम्हारी स्वीकार्यता बढ़ेगी, तुम अच्छे विद्यार्थी बनोगे और भविष्य में विद्या भारती जो ये चाह रही है कि इस देश में विद्या भारती के विद्यालय अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जब हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी अपना उद्बोधन कर रहे थे, उसी समय भैया निशांत जो 9वीं बी का छात्र है, उन्होंने इसी क्रम में उनका एक चित्र बनाया है। उस चित्र को मैं आग्रह करना चाहूँगा माननीय महामंत्री के सचिव महोदय से स्वीकार करें। भैया निशांत स्वयं अपने हाथों से उनको भैया को बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी सर सर फोटो कैसे दिखवाई ना? ठीक है सर। और मंच पर उपस्थित अतिथियों से आग्रह करके आप मंच छोड़ सकते हैं। और सूचना के लिए श्री राजेश आ जाए सर।